हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपको पता है कि कुछ दिनों से हमने महा रिवीजन की सीरीज हम कर रहे थे और उस सीरीज में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्लीट 75 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपका कंप्यूटर भी होगा, बाकी पोर्शन भी होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस कुछ सेशन से हमने उस 75 में से हमने लगभग लगभग 52 नंबर का कंप्यूटर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अब सर बारी है, और अगर इस सीरीज को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस सीरीज में मेन एजेंडा रहा कि इसमें सारी चीजों को हमने वन शॉट में समझने का प्रयास किया, चाहे तो वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट हो या फिर हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको हमें कैसे आने वाले पेपर के लिए फेस करना चाहिए, उन सारी चीजों पर हमने मेन रूप से चर्चा की थी। अब बारी है सर 52 के बाद हमारा आता है पोर्शन 23 का। 52 में तो ठीक था, आपका कंप्यूटर कंप्यूटर तो जो बाकी टॉपिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम 23 वाले पोर्शन की तरफ देखते हैं, काफी स्टूडेंट इसको मतलब इतना हल्के में ले जाते हैं, जबकि लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पार्ट होता है वो यही होता है। कैसे स्कोर कर सकते हो ये हमें आज के वीडियो में बताने वाला हूं आप सबको, कैसे आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर 23 पे थोड़ा सा हम फोकस डालें तो 23 कैसे बना है? 23 में 5 नंबर का हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, 6 नंबर का मैथ्स, 6 का रीजनिंग और 6 का जनरल अवेयरनेस, ऐसा ही कुछ पार्ट रहता है। तो इनको भी हम वन शॉट में करेंगे। कैसे करेंगे वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 11 मार्क्स का, यानी 11 मार्क्स में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस का मेन चर्चा करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी 12 नंबर का पोर्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर, यानी 11 मार्क्स कैसे सेपरेट करें। तो 11 मार्क्स में आपको पता है कि 11 मार्क्स में सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर जनरल अवेयरनेस, दोनों पोर्शन को अगर आप देखते हैं तो अगर मैं इनको थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट दूं तो मेन पार्ट है ये स्कोरिंग। अगर आप इस पर थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्कोर बूस्ट हो सकता है। लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, भैया तो इस सीरीज का 5वां लेक्चर, 5वां इवन 6वां भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एक मैंने एमएस ऑफिस का मेगा क्लास भी कराई थी, तो वो इसी में इंक्लूड है, क्योंकि महा रिवीजन हुआ वहीं से स्टार्ट था। जब आप एमएस ऑफिस का मेगा देख लोगे तभी आपका कहीं ना कहीं महा रिवीजन वाला सेशन समझ में आएगा, क्योंकि वहां से सारी चीजों को हमने प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली और क्वेश्चन वे में समझने का प्रयास किया। फिर सारी चीजों को अगले सेशन से हमने वन शॉट में समझने की मतलब शुरुआत की थी, ये ऐसा कुछ मानना है। चलिए तो वापस आते हैं, पहला ही पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर जनरल अवेयरनेस की बात करो तो सबसे पहले एक पॉइंट है, जब भी आप कोई पोर्शन डिफाइन करते हैं सीपीसीटी के अंदर 75 का रहता है, बाकी 23 मतलब जो हमारा 75 5 का रीडिंग, 6 के पोर्शन रहते हैं, तो कुल मिला के 5 पोर्शन आते हैं। तो जब किसी भी पोर्शन का अपने माइंड में सेटअप बनाते हो तो सेटअप बनाते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप उस पोर्शन को किस स्टेज पर या फिर किस पोजीशन पर अटेन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो हमारे आने वाले जो पॉइंट है वो भी समझ में आ जाएंगे। और ऐसा अगर आपने नहीं किया है, जितने मेरे साथ जुड़े स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं अदर प्रैक्टिस करें, तो इतना कंफर्म है कि आपने अपना माइंड प्रिपेयर जरूर कर लिया होगा कि 75 में से, या फिर मैं पोर्शन में डिवाइड करूं, जो 5 पोर्शन है हमारे कंप्यूटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग और जीए जिसे जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, इनमें से हमें पहला कौन सा अटेम्प्ट करना था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, लगभग लगभग 100% स्टूडेंट सिर्फ पहले कंप्यूटर को अटेम्प्ट करते हैं। कुछ एक आध परसेंट हो भी सकते हैं जो बाकी पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं। तो 90% ले लूं या 99 ले लूं, जो परसेंट लेंगे आप अपने हिसाब से ले लीजिए। कितने परसेंट स्टूडेंट होंगे तो उनको परसेंट को ना लेते हुए सीधा आप अपने आप की बात कर लीजिए कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं। तो आप खुद बोलोगे सर हम पहले कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया तो कंप्यूटर सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर में एक चीज ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर में भी आपको 2 सेक्शन में कंप्यूटर को डिवाइड करना होगा, या फिर कंप्यूटर को 2 साइकिल में डिवाइड करना होगा। जैसे 2 साइकिल सर कैसे? कितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े वो तो जानते हैं सर 2 साइकिल किसकी बात करें। 2 साइकिल का मतलब है कि जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन देखते ही अटेम्प्ट नहीं कर, मतलब देखते ही क्वेश्चन मार्क नहीं करना। उस क्वेश्चन के साथ 2 फेसेस आपको देखने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन 100% आप श्योर हैं, 100%, तो आप तुरंत मार्क कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। अगर आपको लगता है कि एक आध परसेंट क्वेश्चन में गड़बड़ है, कंफ्यूजन है, तो तुरंत मार्क रिव्यू कर दीजिए। सेकंड साइकिल में उसे अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। 90% केस में आपका वो क्वेश्चन सेकंड साइकिल में सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड साइकिल वो तरीका होता है जहां से ना आते हुए क्वेश्चन भी हमें अटेम्प्ट कर जाते हैं। तो पहला तो कंप्यूटर का तरीका ही है। दूसरा तरीका है कि कंप्यूटर को पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिर बाकी के 4 क्वेश्चन पर आप किस फेज पे लेना चाहते हो
किस पोजीशन पे ले जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं कि आप किसको लेना चाहिए, तो मैं अगर राय दूंगा कि आप क्या करिए, आप जनरल अवेयरनेस को पहले उठा लीजिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के 6 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 6 होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में हम उसी को अप्रोच जल्दी कर लेते हैं। तो वही सारे पॉइंट के साथ मैं बात करना चाहूंगा। पहला पॉइंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हमारा टाइम टू अटेम, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि रीडिंग एक्चुअल में जब हम पोर्शन डिवाइड किया था, मैंने 5 पोर्शन में आपका पूरा पेपर डिवाइड किया था, 5 सेक्शन भी बोल सकते हो। 5 सेक्शन में जब डिवाइड किया तो हर सेक्शन को आपको खुद को डिफाइन करना चाहिए कि कितना टाइम उस पर स्पेंड करना चाहते हो। जैसा कि आप सभी को होता है 75 क्वेश्चन रहते हैं, 75 मिनट रहती है, लेकिन हर पोर्शन के लिए जितने क्वेश्चन उतना मिनट तो है, लेकिन आपको भी पता है कि जो अगर कोई पार्ट कोई सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसमें टाइम ऑफिशियल बात कम लगेगा, तो उसका टाइम आपको कहां यूज करना होगा, ये यहीं से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं टाइम टू अटेम्प्ट की बात करूं कि कितना टाइम देना चाहिए, तो लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लगभग 5 से 8 मिनट भी रखते हैं इसके लिए, तो ये सफिशियंट है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी बार हमें कंफ्यूज ऐसी स्टोरी आ जाती है जो हमें कंफ्यूज करती है, इसीलिए इसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। तो इसे 5 मिनट से ज्यादा दीजिए, तो क्वेश्चन 5 रहते हैं, बाकी पैसेज को पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, तो कभी कभी डबल बार भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 5 से 8 मिनट का टाइम रखोगे सफिशियंट है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रिक टू सॉल्व, सर इस पैसेज को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट या पुराने जो स्टूडेंट है कोई भी है, अगर आप उससे सलाह लेते हैं ना, तो 2 अप्रोच बताता है कि 2 तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेन कर सकते हैं। पहला तरीका है या तो आप पैसेज पढ़िए, दूसरा तरीका है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज बाद में पढ़िए। ये अप्रोच डिफरेंट है, तो जिसको आप अच्छा लगे। साथ ही साथ में ट्रिक टू सॉल्व में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना होगा, जो कि सबसे प्राइमरी, वो ये है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस लैंग्वेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपकी समझ में आ गई तो ये मान के चला मोस्ट ऑफ द केस में आधा काम तो हो गया है। मोस्ट ऑफ द केस में हम क्या करते हैं, हम जैसे इंग्लिश मीडियम में भी होते हैं तो कोशिश करते हैं इंग्लिश में जाएं। हाँ, अगर आप इंग्लिश में हैं, प्रॉपर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इंग्लिश लीजिए। अगर आप हिंदी से जरा सा भी टच है आपका, तो हिंदी ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि हम जनरल उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पे स्टोरियां कहानियां बहुत चलती है, हमने सुना होगा इसका ये होगा उसका वो, कहानियां ही तो हैं, तो कहानियों से हम आराम से रिलेट कर पाते हैं हर कैरेक्टर को। तो ये तरीका है कि आप पहले लैंग्वेज का डिफाइन कर लीजिए, और अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो ऑफिशियल बात है आपकी लैंग्वेज पहले से ही फाइनल, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। चेंजेस आपको करने होंगे सिर्फ और सिर्फ पहले पैसेज या क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं, ये तरीका भी अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पैसेज पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें काफी बार गलती ये हो जाती है कि हमने पैसेज पढ़ा, उसी के नीचे क्वेश्चन है, तो हम सीधा क्वेश्चन को टिक करने लग जाते हैं, हम पूरे पैसेज को कंप्लीट नहीं करते। ऐसा कभी कभी गलती मानी गई है। लेकिन अगर आप पैसेज पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ये तरीका भी अच्छा है, यानी आपने जिस पर प्रैक्टिस की है वो सबसे बेस्ट भी है। डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस किस पे की है। आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले 5 क्वेश्चन आपके माइंड में होना जरूरी है, तो क्वेश्चन वाला मेथड सही है। अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो पहले पैसेज के पूरे कैरेक्टर अगर आप पढ़ते ही समझ में आ रहे हैं तो पैसेज वाला मेथड सही है, ये तरीका सही है। सर आपने मेथड तो बता दिए, लेकिन हम इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा कौन सा मेथड सही है? वैसे तो आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो उन मॉक टेस्ट से अभी तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि मॉक टेस्ट का मेन एजेंडा क्या था कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग, तो आप ऑफिशियल बात है आपने ले ली होगी। अगर नहीं लिए तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, एग्जाम से पहले एग्जाम दे चुके हम, तो यहां पर वो फीलिंग नहीं आ रही कि रियल में डर वाला एग्जाम है। डर ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। अब बात है सर सोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है जहां से हम इस पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं? वो रिसोर्सेज है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, जहां पर मैंने कंप्लीट पेपर अपलोड कर दिए। तरीका ये है कि सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस पेपर का कोई भी पैसेज उठाओ उसके साथ प्रैक्टिस करो। अन्य रिसोर्सेज पर जाओगे तो हो सकता है कि आपके पेपर के हिसाब से पैसेज ना मिले, अलग लेवल से मिले। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस पेपर कोई भी उठा लो, आपको जो अच्छा लगे। मैंने अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 के सारे पेपर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव का, उसमें अपलोड कर दिए। और अच्छी बात यह है कि उसमें क्वेश्चन दोनों फॉर्म में है, यानी आंसर के साथ भी विदाउट आंसर है। तो पीडीएफ के साथ विदाउट आंसर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां से कर लो। अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस फेज में प्रॉब्लम आ रही होगी। फिर भी आ रही तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग 5 से 8 करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 5 से 8 में कितना टाइम लग जाएगा? लगभग अगर मैं 10 मिनट
8 मिनट ले रहा हूं, 10 लगाते तो 80 मिनट, मतलब 2 घंटे का अगर समय दे जाओगे तो लगभग 2 घंटे में आप अच्छा खासा पैसेज सॉल्व कर जाओगे। और पैसेज में कुछ याद नहीं करना होता, ना रिव्यू करना होता, हुआ है तो ठीक है, आप ये देखोगे कि हाँ हमने कहां पे गलती की, बस सिंपल सा फंडा है। तो ये रहा। और एक चीज और है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 5 नंबर रहते हैं मेरे हिसाब से सबसे फ्री रहते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी बात ये जो सामने लिखा है ना उसी के आधार पे आपको बताना है, अपना मन नहीं लगाना। इसमें क्या होगा कि अरे भाई जो बोला जा रहा है ना उसके आधार पे बताओ, आपको सोचना ही नहीं कुछ है। और काफी शॉर्ट का पेपर 1-2 नंबर से ही रहता है। अरे भाई पैसेज में दे दो ना, आप तुक्का क्यों लगा रहे हो? तुक्का बाद में लगाओ, पहले पैसेज में एफर्ट दे दो। तुक्का में तो आपका चांस होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चांस ज्यादा है सही होने का, क्योंकि जो दिया है ना उसी से लगाना है, बाहर से नहीं लगाना। समझ में आ गया होगा आपको। आगे नेक्स्ट पोर्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। अगर जनरल अवेयरनेस को एक शब्द में डिफाइन करूं सीपीसीडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनरल अवेयरनेस वो पार्ट है जो समंदर बोलते हैं। मैं अक्सर समंदर यूज करता हूं, समंदर इसीलिए करता हूं क्योंकि आपको भी पता है कि 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री से एक क्वेश्चन। अब हिस्ट्री तो इतनी बड़ी है, कौन सी पोर्शन से आप लगाओगे? मॉडर्न से लगाओगे, आधुनिक काल किससे लगाओगे? समझ रहे हो ना, आधुनिक काल जिसे मॉडर्न ही बोलते हैं, प्राचीन काल हो गया, किससे लगाओगे? कोई तरीका नहीं है लगाने का। बाकी पॉलिटी से भी एक क्वेश्चन, कोर्स से एक क्वेश्चन, तो सर तरीका क्या है? तरीका कोई ना कोई तो होगा। तो पहला ही पॉइंट जैसा कि आप सभी को बताया कि टाइम टू अटेम्प्ट, यानी सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लो कि इसे किस पोजीशन पे करोगे। तो पोजीशन मैंने आपको बता दी कि कंप्यूटर जैसे ही फिनिश करो उसके बाद तुरंत जनरल अवेयरनेस को ले लो तुरंत। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 6 मिनट मिलेंगी, 6 क्वेश्चन है ये, लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि ये पोर्शन 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आया है तो लगाना है, नहीं आया तो लगाना है, मतलब जो भी है वो इसी खेल में करना है, इसी पार्ट में। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम सेकंड साइकिल में नहीं रखते। अगर आपको लगे कि मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा है और मैं इस पोर्शन को सेकंड साइकिल में रख के कवर कर सकता हूं, तब रख दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पोर्शन अच्छा है, ये ज्यादा मैटर करेगा। तो मैंने टाइम बता दिया। अब बात है ट्रिक सॉल्व करने की। सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है कि आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है ना आपने, उसके बेस। अब सर पढ़ा तो हमने सीपीसीडी में, अगर जनरल अवेयरनेस देखना चाहते हो, मेरे पास मल्टीपल कॉल्स मल्टीपल मैसेज आ रहे हैं, सर जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ दे दो। तो पीडीएफ भाई कैसे दे दूं? कैसे, मतलब उसी के कितने क्वेश्चन दे दूं? क्या मैं प्रीवियस क्वेश्चन के दे दूं आपको? तो प्रीवियस क्वेश्चन आप फालतू में टाइम लगाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको लग रहा है ना, तो जो बेस, वैसे तो मॉक टेस्ट में जो बेस बना के मैं पेपर क्वेश्चन दे ही रहा हूं, तो वहां से प्रॉब्लम आपकी आधी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी अगर आप पूरी सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो जब आप कोई भी पेपर उठा लो, मेन बेस क्या होता है, कहां से बनता है बेस? बेस प्रीवियस पेपर से बनता है। प्रीवियस, जैसे आपको स्पोर्ट पता है तो स्पोर्ट में कौन कौन से स्पोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, उस स्पोर्ट पे आपने जो पढ़ रखा है ना सिर्फ उसी कवर करना। आज से अगर आप जनरल अवेयरनेस पर काम करोगे तो गलत रास्ता है भाई, गलत रास्ते पे जा रहे हो। आज से आप कुछ भी नहीं कर सकते। 6 क्वेश्चन आते हैं फिर तो तुक्का ही लगाना सबसे बेस्ट होगा, और कोई रास्ता नहीं है। रही बात रिसोर्स मैंने आपको बता दिए कि अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, मतलब ज्वाइन किए, तो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस चली रही है, वहां पे कर सकते हैं। बाकी जो पोर्शन है जैसे ओलंपिक, ओलंपिक वो पार्ट है कि हर बार आ रहा है, तो ओलंपिक को आप अच्छा कर सकते हो अगर आपने पढ़ रखा है तो। पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। साइंस का भी क्वेश्चन आता है, आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटी का बेस देख लो, आर्टिकल्स आता है या जनरल फंडामेंटल्स आते हैं, क्या आते हैं उनका बेस देखिए, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कर लो। रिवाइजन कर, मतलब रिवीजन करना सबसे बेस्ट है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब आज से अभी से आप 11 पूरा 23 पोर्शन पे काम करोगे। इनका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जनरल अवेयरनेस का नहीं है, जनरल अवेयरनेस आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपके रीजनिंग में एनालॉजी होता है, रीजनिंग में एनालॉजी होता है, काफी स्टूडेंट कहते हैं सर एनालॉजी का कुछ पोर्शन दे दीजिए, पर एनालॉजी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एनालॉजी में देखो, एनालॉजी में क्या होता है, कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कभी ज्योग्राफी से, कभी मैथ्स से, कभी साइंस से, डिफरेंट डिफरेंट। अब जिसका साइंस अच्छा है उसका साइंस बहुत अच्छा, एनालॉजी का क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। जिसका मैथ्स अच्छा है उसका मैथ्स वाला क्वेश्चन अच्छा होगा। अब जिसका साइंस अच्छा ही नहीं है, एनालॉजी कितने भी क्वेश्चन कर लो उसे कैसे टर्म समझ में आएगा? समझ रहे हो ना? एनालॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी जो थिंकिंग है, आप कहां तक सोच सकते हो, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये तरीका है चीजों को सॉल्व करने का। बाकी मैंने जो वे बताए वीडियो में, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इवन आप 5 नंबर तो ले ही जाओगे, और आपका पेपर तो 1-2 नंबर से रुक रहा है ना, आपके लिए बहुत अच्छी बात है भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरी जान फूंक दो। अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब पोर्शन 1-2 नंबर भी कट जाते हैं ना, तो उस पर जम के प्रैक्टिस कर लीजिए। जम के प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली 1-2 नंबर आपके रह जाएंगे, और 1-2 नंबर की वजह से आपका रोना नहीं होगा कि हमारा 1 नंबर से मतलब क्वेश्चन रह गया। और काफी बार क्या होता है, एक चीज और है मैं आपको बताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ। सलाह ये है, टाइपिंग और मार्क रिव्यू से रिलेटेड क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने किसी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर दिया, मार्क रिव्यू में आप क्या उन क्वेश्चन पे तो जिन पर टिक कर दिया उन पे तो जाती है,
साथ ही साथ मार्क रिव्यू, मतलब मार्क रिव्यू के साथ साथ उन पर टिक कर दिया, उन पर भी जाते हैं, तो हम अक्सर चेंज कर देते क्वेश्चन। मेरी राय ये है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन पे लगा दिया आंसर, तो मोस्ट ऑफ द केस में वापस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपने पहले लगाया, बाद में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो हो सकता है वो डाउट में चला जाए, तो उस कंडीशन में आप मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन पर पहली बार में अटेम्प्ट कर दिया है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपने सही एफर्ट लगाया है। अक्सर क्या होता है, आपने भी खुद सुना होगा कि पहले हमने सही आंसर लगाया था, बाद में चेंज करके गलत कर दिया, या फिर किसी ने राय दे दी, उसकी मतलब मदद से गलत हो गया, तो ये तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी टाइपिंग की मैं बात करूं तो टाइपिंग में अक्सर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, कभी कभी जल्दबाजी हमारा डबल स्पेस हो जाता है। डबल स्पेस अक्सर दिखता नहीं है, लेकिन एक वर्ड को काउंट कर लेता है, तो वर्ड काउंट हो जाता है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द केस में जब हम करेक्ट वर्ड भी टाइप करते हैं तो वो रेड आ जाते हैं। तो उस कंडीशन से आपको बचना चाहिए, देखना पड़ेगा कि आपको कहां से डबल किया है, तो उसे भी आपको सही करना होगा। एक बार छोड़ के करेंगे फिर आपका करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो फिर मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। बाकी जो 12 नंबर का पार्ट है उसे मैं आगे आने वाले वीडियो के लाइव में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।